रोनास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं हम सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के ऊपर। जी, आज पहले मार्केट कैसा था उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एनएससी का वेबसाइट खोल दिया है और यहाँ पे निफ्टी 50 में करीब करीब 1.11%, 1.11% का मतलब 247 पॉइंट्स का आपका डाउन है। ठीक है, नेक्स्ट 50 में करीब करीब 1.29% का। मिड कैप ने तो वाह भाई वाह एकदम 2.31% का गिरावट है। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स में ही। निफ्टी बैंक में 1.34 का गिरावट है। फिनेंशियल सर्विसेज में 1% का गिरावट है। ठीक है, और चार्ट में हम लोग देखेंगे तो एडवांस मतलब चढ़ने वाले शेयर्स में निफ्टी 50 में सिर्फ 4 शेयर थे और बाकी 46 जो शेयर्स थे वो सभी गिरावट में थे। और यहाँ पे निफ्टी ने आज 22,000 का स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसको भी उसने ब्रेक किया। ठीक है, और ये ब्रेक सबसे पहले करीब करीब 1 बजकर 16 मिनट में हुआ था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, करीब करीब 1 बजे ही हुआ था, आप मान लीजिए। ठीक है, 1 बजकर 8 मिनट 16 मिनट ऐसे ही। ठीक है, तो आप 1 बजे ही पकड़ लीजिए, वो तब गिरावट हुआ था। उसके बाद 2 घंटा था जिसमें मार्केट ने रिकवरी देने का कोशिश किया। ठीक है, लेकिन वो रिकवरी काम में नहीं आया। ठीक है, बाद में मार्केट ने मतलब आपका वहाँ पे ठन ठन करके गोपाल करके उसको फिर से गिरा दिया। ठीक है, और गिरा के 22,900 के पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा रात हो गया है ना तो इसलिए यॉर्निंग आ रहा है। अच्छा, 21,951 के यहाँ पे करीब करीब मार्केट का हाल आ गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा टॉप गेनर्स एंड लूजर्स में, गेनर्स में आपका आईटी वाला शेयर्स था जो कि बहुत पिटा हुआ था पहले, तो इसलिए ये लोग नहीं गिरा है। और उसके साथ था भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी से एक और टेलीकॉम से एक। ठीक है, और गिरने वाले शेयर्स में पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, अपोलो, आइशर मेटल्स और इंडस बैंक। कल यही थे जो आगे बढ़ रहे थे, आज यही मतलब गिर गए। ठीक है, इसीलिए कहना है कि नेकेड शेयर्स में मत जाइए, ईटीएफ में जाइए। ठीक है, उससे क्या होता है आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आपका पैसा जो है बहुत सारे कंपनीज में लग जाता है और वहाँ पे आपका पैसे का गिरने का चांसेस कम रहता है और रिकवरी भी का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव शेयर्स में हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एसबीआईएन, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, यही है मोस्ट एक्टिव शेयर्स में। और आज हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जी दोस्तों? आज तो प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, मार्केट जो है वो गिर गया। तो मेरा जो 5% का 5.5% का जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो गिर के फिर से 4 3 3.5% आ गया। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे क्या हम लोग निराश हो गए या फिर हम हताश हो गए? जी नहीं, एकदम नहीं। मैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ हूँ आज बल्कि और एक थोड़ा सा खरीद लिया। और क्योंकि मुझे पता है कि देखिए दोस्तों, कल भी सूरज उठेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी हम लोग घूमेंगे। ठीक है, तो मार्केट का यही नेचर है, एक बार डाउन एक बार अप। डाउन के टाइम पे हम लोगों को बाई करना होता है और अप के टाइम पे हम लोगों को सेल करना होता है। ठीक है, तो उससे ही हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। तो उसी हिसाब से आज जैसे कि पीएसयू सेक्टर्स बहुत गिरा हुआ था, और कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा गिरा है? उसके लिए आप व्यू ऑल इंडाइसेस में जाएंगे, यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में, तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है। ब्रॉड ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस भी मिलता है और यहाँ पे आपका सेक्टोरियल इंडाइसेस भी मिलता है। अगर यहाँ से आप देखेंगे चेंज परसेंटेज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 2.25, ये निफ्टी 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 50 मिड कैप 50 में है। ठीक है, 2.31 नेट मिड कैप सेलेक्ट ब्रॉड मार्केट में। और सेक्टोरियल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऑटो में 2% का गिरावट है, बैंक में 1.41। ठीक है, एफएमसीजी में कम, हालांकि कम है ये, यहाँ पे आईटी में सबसे कम है। ठीक है, लेकिन गिरा है। हर कोई मार्केट यहाँ पे आज ब्लीड हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब मिल जाता है और उसी हिसाब से उसी के आधार पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक्युमुलेशन किया है 6% के टारगेट के लिए निपॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक 20, ये वाला ईटीएफ को, ठीक है। ये आपको ग्रो के वेबसाइट में अगर आप सर्च करोगे PSU 20 बोल के, जो कि ये वाला है PSU 20, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप भी करता हूँ, देखिए PSU 20, इसको आप अगर खरीदते हो, तो आपका ये चीज़ देखिए PSU स्पेस 20 लिखिएगा तो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। उसमें आप जाइएगा, देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुआ, निफ्टी 50 के जैसा ही फिर से गिरावट हुआ, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे आज 2.47% का गिरावट है और एक वीक में हम लोग देख सकते हैं करीब करीब 5% का। एक महीना जैसे ही हुआ, यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज हो गया, 12% का प्रॉफिट है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे जॉबिंग करने का भी बहुत ऑप्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक साल में अगर करेंगे तो 87%, बीच में देखिए एक साल में 87% में कितना गिरा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब करीब करीब 11% गिरा था। और अभी अभी कितना है, अभी भी ये सिर्फ 4.47% है। तो वहाँ पे 11% गिरा था, यहाँ पे 4.4%। कायदे से तो यहाँ पे और भी थोड़ा, मतलब इसका खातिरदारी होना चाहिए इस ETF का, है ना, क्योंकि इसने जो है रिटर्न जो है निफ्टी 50 से कम दिया है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप अगर यहाँ पे कुछ भी मतलब बाई करते हो तो एक्यूमुलेशन में करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ETF कौन कौन से सेक्टर्स में या आपका शेयर्स होल्डिंग्स में रहता है जी। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये भी लाल है। कैनरा बैंक, ये भी लाल है। यूनियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लाल में ही है। इंडसनेट इंडिया बैंक जो है, इंडस इंडिया बैंक, इसमें भी लाल गिरावट है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी गिरावट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें भी गिरावट है। और यहाँ पे इंडियन ओवरसीज गिरावट में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी गिरावट में है। यूको बैंक भी गिरावट में है। पंजाब सिंध बैंक भी गिरावट में है। मतलब मैक्सिमम जितना सारा आपका टीम मेंबर है उस सभी का यहाँ पे नेगेटिव में गया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो भी वीक रिटेलर्स हैं उनके हाथ से माल निकल जाएगा और इसमें आपका मोटा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि आपका खुद का गाड़ी होगा, खुद आप चला रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये ETF सभी PSU बैंकों को ट्रैक करता है, सभी में गिरावट है। तो आज जिन्होंने भी खरीदा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खरीदारी की है, तो उन लोगों को प्रॉफिट मिलने का चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंड का रिटर्न कितना है। फंड का रिटर्न 1 ईयर में 94.1% का है, 3 ईयर में 44.1% है। ये आपका जो है क्या कह सकते हैं, मतलब ये 44.1% ये आपका CAGR है। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा था यार, ये CAGR कहते हैं, ठीक है। मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 5 साल में 14% दिया है। यहाँ पे इस फंड में 20% का निकाला है, 20.91% का निकाला है। मतलब यहाँ पे आपका बढ़िया सा मौका है प्रॉफिट बनाने के लिए या फिर आपको नया खरीदने के लिए, ठीक है। जो लोग पहले खरीद लिए हैं उनको तो प्रॉफिट है ही है, ठीक है, उनको और कुछ नहीं करना है। और जो लोग अभी तक खरीद नहीं पाए, ठीक है, वो लोग इस समय पे इस PSU बैंक ETF को खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वही मैं बताता हूँ, मैं इसमें खरीदारी करूँगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप लोगों को भी कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, ठीक है, अपने कमेंट में, तो हम आपको ज़रूर गेट बैक करेंगे। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अपने तरफ से सेल या बाई करना चाहते हो तो अपने हिसाब से सोच विचार करके कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि
आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आप ही का है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।